तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि बीएड बीटीसी मामले का जो फैसला है वो आने में देरी क्यों हो रही है। और आप लोगों को भी लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप लोगों ने तो बताया था कि 90 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा, अप्रैल यानी 10 अप्रैल तक में फैसला आ जाएगा या अप्रैल तक में आ जाएगा। लेकिन अब अप्रैल भी समाप्त होने को है, बीतने को है, लेकिन अभी तक फैसले का कहीं भी नामो निशान नहीं है। और इस बीच अब स्वाभाविक सा है कि विद्यार्थियों अभ्यर्थियों की टेंशन जो है वो बढ़ रही है, चाहे बीएड के हो बीटीसी के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फैसला जल्दी आना चाहिए। लेकिन अब इसके पीछे कुछ वजह है दोस्तों, हम आगे चल के इस पे भी बात करेंगे। और जाहिर सी बात है आप लोग की जो बेचैनी है वो बढ़ रही है, वो इसलिए कि तमाम प्रदेशों में, चाहे जिस भी प्रदेश से आप बिलोंग करते हो, वैकेंसियाँ बिल्कुल करीब आ चुकी है। यदि बिहार की बात करें तो नई नियमावली मंजूर हो चुकी है और वहाँ कभी भी नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में भी प्रक्रियाएं धीरे धीरे चल रही हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब लगभग अपने आखिरी फेज में है और वहाँ इस आयोग के लिए बजट जारी करने की तैयारी चल रही है। लेकिन अब ये जो मामला है, यदि इस मामले का फैसला नहीं आ जाता तब तक आपके अंदर, विद्यार्थियों के अंदर एक ऊहापोह की स्थिति है कि पता नहीं हमें एलिजिबल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वैसे बिहार की नियमावली के बारे में बात करें तो उसमें बीएड को विशेषकर हम कहें तो उसमें एलिजिबल माना गया है और ये भी साथ में नियमावली में जोड़ा गया है। इस पर डिटेल वीडियो है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जानना चाहें तो जान सकते हैं। वहाँ पे एलिजिबल माना गया है और कहा गया है, साफ साफ कहा गया है उसमें कि जो एनसीटी की गाइडलाइंस होगी उसी के अनुसार ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे चलेगी। तो बीएड के लिए यहाँ बिहार से दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती जो थी उसमें एलिजिबल माना गया था बीएड को। लेकिन फिर भी जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक एक ऊहापोह की स्थिति तो जरूर रहेगी। आप जानते हैं केबीएस पीआरटी का जो इंटरव्यू है वो भी अब होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं और ये कहीं न कहीं टेंशन का कारण बन रही है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हम इस पे बात करेंगे कि आखिर फैसले में विलंब हो क्यों रहा है, क्योंकि हम इस बात से देखिए एग्री करते हैं, हम बात साफ साफ करते हैं। जो सोर्सेस थे, जो हमारी एक तरह से पहुंच थी, जितनी पहुंच थी उसके अनुसार ऐसा था कि अप्रैल में फैसला आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी इसके बाद भी विलंब हो रहा है और सुनने में ऐसा आ रहा है, हम जितना पता कर सके हैं उसमें यह है कि शायद डबल बेंच का फैसला आप सभी जानते हैं और दोनों जजेस जो हैं वो कहीं न कहीं एक मत नहीं हो पा रहे हैं। अब ये किस मुद्दे पे है, क्योंकि स्क्रूटनी का काम भी, अब फैसला बड़ा है, हमने बार बार कहा है कि फैसला बड़ा है, ये भी विलंब का एक कारण है। और जो अनिरुद्ध बोस जी की बेंच है ये थोड़ा सा स्लो बेंच मानी जाती है। ये अपना, देखिए सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन यहाँ बीएड बीटीसी मामले पे एक मतभेद वाली स्थिति है, हम कह सकते हैं, शायद है, क्योंकि हम निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते, हमने देखा नहीं उनके बीच क्या मतभेद है। लेकिन जो जानकारियां धीरे धीरे फिल्टर होकर मिल रही हैं वो ऐसा है कि कहीं न कहीं सुधांशु धुलिया जी और अनिरुद्ध बोस जी में किसी न किसी मैटर को लेके मतभेद है और वहाँ एक राय नहीं बन पा रही है। और जब तक दोनों जजेस एक रूप एक मत नहीं हो जाते तब तक फैसले में थोड़ी सी देरी की संभावना ऐसी है। लेकिन अब भी हम यही मान के चल रहे हैं कि अप्रैल में ही, अप्रैल अंत तक, अब तो धीरे धीरे 20 हो गई, तो अप्रैल अंत तक इस मामले का जो है वो फैसला आ जाएगा, फाइनल फैसला आ जाएगा। और जिसको जहां जाना होगा, जो भी फैसला हो, देखिए हम इस बात में फिर से नहीं जाना चाहते कि फैसला क्या आएगा। इस समय सबसे बड़ी ये आवश्यकता है कि फैसला जल्दी से आए, क्योंकि कुछ सोच नहीं पा रहे हैं आप लोग। हम समझ सकते हैं उस चीज को कि आप लोग कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें जाना किस तरफ है, हमें करना क्या है, क्या करें क्या ना करें। यदि फैसला आ जाता, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि ठीक है किसी के अपोज में आएगा, किसी के समर्थन में आएगा, लेकिन एक फैसला आ जाएगा तो जो अपना कंसेप्ट है, एक रास्ता जो है वो क्लियर हो जाता है और ये बात समझ में आती है कि ठीक है अब हमें करियर के लिए यही करना ही है। तो एक ये स्थिति है। लेकिन कुछ सरकारें, जो कुछ राज्य सरकारें हैं, उनके पास एक ये बहुत बड़ा बहाना भी है। जैसे उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं संदीप सिंह जी, उन्होंने साफ साफ विधानसभा में कहा कि चूंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है तो हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो सुपर टेट की बात है। तो कुछ बहाने हैं। लेकिन इस बीच आप जानते हैं केबीएस पीआरटी ने अपना जो एग्जाम है वो करा लिया और एक लाइन लिख दिया गया उनके एडमिट कार्ड पे कि ये जो इनका अभ्यर्थन है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विचाराधीन होगा। तो चाहे तो उत्तर प्रदेश में भी ये काम हो सकता था। हालांकि ये बड़ा प्रदेश है और जाहिर सी बात है कि
कुछ दिक्कत परेशानियों की वजह से ही अधिकारियों ने जो सुपर टेट परीक्षा है वो आयोजित करने के संबंध में अपनी एक तरह से कहें कि संस्तुति या राय नहीं दी। तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है तो बहुत धैर्य रखा है आप लोगों ने, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा धैर्य आप लोग रखिए, फैसला जल्दी ही आएगा। और यदि हम थोड़ा सा, तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी तरह की भय या चिंता में न रहिए। जो भी फैसला आएगा किसी भी पक्ष का कोई नुकसान नहीं होने वाला, जैसा कि हम एक उम्मीद कर रहे हैं, हमारी ये प्रिडिक्शन है, हमारी ये संभावना है, हम यही कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था, हमारी नज़र लगातार इस मामले पे जो है वो बनी हुई है, और जैसी कोई नई अपडेट आती है तो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे, और जो कुछ भी आएगा आपके सामने होगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।